वेलकम बैक बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपके 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो थेल्स थ्योरम से रिलेटेड हैं। सबसे पहला रिक्वायरमेंट तो ये है बच्चों, ये क्वेश्चंस को बनाने के लिए कि हम लोग को थेल्स थ्योरम बिल्कुल से बिल्कुल आना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता है मेरे चैनल में जाकर के थेल्स थ्योरम से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, पूरा का पूरा प्रूफ किया है। वो वीडियो जा करके देख सकते हैं क्योंकि वो एग्जाम में आपके 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। बस आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि थेल्स थ्योरम से रिलेटेड है। सबसे पहला क्वेश्चन तो आप लोगों की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा जो कि एक्सरसाइज नंबर 6.2 से रिलेटेड है। क्वेश्चन में लिखा गया बच्चों ये है, इन द गिवन फिगर 1 एंड 2 हमारे पास दो फिगर दिए हैं, 1 और 2। डी इज पैरेलल टू बी सी, जिसमें डी जो है यहाँ पर भी देखिए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के, ये वाला लाइन, और यहाँ पर भी ये जो डी लाइन बन रहा है ये भी पैरेलल है किसके, बी सी के। फाइंड ई सी इन फर्स्ट, पहले वाले में ई सी का वैल्यू फाइंड करना है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ फाइंड करना है, और दूसरे में हम लोग को फाइंड करना है ए डी का लेंथ जो कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है। सबसे पहले वाले में हम लोग आते हैं, और पहले वाले में देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि कब हम लोग को थेल्स थ्योरम लगाना है ये मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता। हम लोग को थेल्स थ्योरम भी पता होता है, थेल्स थ्योरम भी हम लोग याद कर लेते हैं, बना लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन अपने को पता नहीं होता कि हम लोग को थेल्स थ्योरम कब अप्लाई करना है। तो वो अप्लाई कब करना है ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चों। देखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में ये वाला लाइन बोला डी ई पैरेलल टू बी सी, डी पैरेलल टू बी सी नहीं, कोई भी एक साइड दूसरे साइड के अगर पैरेलल है बोला तो आप समझ जाना कि वहां पर क्या लगने वाला है, वहां पर थेल्स थ्योरम लगने वाला है। क्योंकि थेल्स थ्योरम में ही पहला बात वही था कि कोई एक लाइन ड्रॉ करेंगे किसी एक ट्राइंगल में जो किसी एक साइड के पैरेलल था, और वो बाकी दोनों साइड को दो इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। यानी ये जो डी ई है, ये जो डी ई हमने बनाया है, ये डी ई जो लाइन है वो बी सी के पैरेलल है। अगर डी पैरेलल है बीसी के, बाई थेल्स थ्योरम, बाई थेल्स थ्योरम। जैसे ही वो बोला कि डी जो है वो पैरेलल है बीसी के, मेरे दिमाग में तुरंत बात क्लिक हो गई कि अगर डी पैरेलल है बीसी के तो पक्का यहां पर क्या लगने वाला है, थेल्स थ्योरम लगने वाला है, थेल्स थ्योरम। बाई थेल्स थ्योरम क्या होगा, ए डी अपॉन बी डी, ए डी अपॉन बी डी बराबर हो जाएगा ए ई अपॉन ई सी के, ए ई अपॉन ई सी के। ये सबसे पहला लाइन हम लोग को लिखना है। जैसे ही हमको बोला कि कोई एक साइड किसी साइड के पैरेलल है तो आप समझ जाना कि वहां पर थेल्स थ्योरम लगने वाला है, और जो भी थेल्स थ्योरम लगने वाला है वो हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे, यानी ए डी अपॉन बी डी बराबर हो गया ए ई अपॉन ई सी के। अब देखिए ए डी का वैल्यू आप लोगों को पहले से दे दिया है वो 1.5, सो मैं क्या करूंगा यहाँ पर 1.5 पुट कर दूंगा। अपॉन में बी डी का वैल्यू भी वो दे करके रखा है जो कि 3 दिया है, इज इक्वल टू ए का वैल्यू जो है बच्चों वो 1 दिया है, और ई सी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। मैं ई सी के जगह पर एज इट इज ई सी ही लिख रहा हूं। अब मैं क्या करने वाला हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं क्योंकि मेरे को किसका वैल्यू निकालना है, ई सी का वैल्यू निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले ना बच्चों ये पॉइंट को हटा दो। जैसे ही मैं पॉइंट यहां से हटाऊंगा ना तो नीचे में एक 0 लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट होता है तो 2 0 लगते हैं। ये फाइनली बन जाएगा क्या, 15 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन ई सी। अब मैं 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 1 अपॉन ई सी बच्चों अगर 1 अपॉन 2 के बराबर है, ई सी जो होगा वो किसके बराबर होने वाला है, तो ई सी बराबर होने वाला है 2 के, अगर मैं इन दोनों को रेसिप्रोकल कर दूं, ठीक है। ई सी जो है वो किसके बराबर निकल गया, 2 के बराबर। किससे निकला है, तो बाय थेल्स थ्योरम। कब लगाना है ये इंपॉर्टेंट है जानना, जो मैंने आपको बताया है कि जब भी आपको पैरेलल बोला समझ जाना। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरे क्वेश्चन में भी सेम टू सेम फंडा लगने वाला है बच्चों। पहले मैं इसको मिटा देता हूं, और फिर से सेकंड क्वेश्चन में यही बोला गया है कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। तो जैसे ही मैंने डी ई पैरेलल बी सी के सुना, मैं क्या करूंगा, इसमें थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। थेल्स थ्योरम बाई थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम से हमको क्या मिल गया बच्चों, तो हमको मिल गया ए डी अपॉन बी डी बराबर है ए ई अपॉन ई सी। ए डी का वैल्यू निकालना है, ए डी की जगह पर ए डी ही रहने देता हूं, और बी डी का जो वैल्यू है बच्चों वो 7.2 दिया है तो मैं 7.2 लिख देता हूं।
ए ई का जो वैल्यू है वो 1.8 दिया है तो मैं 1.8 लिख देता हूँ, और इसका जो वैल्यू है वो 5.4 दिया है तो मैं इसको 5.4 लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पहले पॉइंट हटाता हूँ। तो चलो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो लग जाएगा, और नीचे से पॉइंट हटाएंगे, सॉरी ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में एक जीरो लग जाएगा, और नीचे से पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर में एक जीरो लग जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 10 और 10 को काट देंगे, फाइनली हमारे पास आ जाएगा 18/54। अगर मैं इसको कैंसिल करूं बच्चों तो 18 1 जा 18, 18 3 जा 54। सो ए डी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बच्चों, देखो देखो यहाँ पर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा 7.2 को, तो 7.2 1 से मल्टीप्लाई होकर के 7.2 बन जाएगा, और अपॉन में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को सीधा का सीधा डिवाइड कर देता हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6.36 जा 12। सो ए डी का वैल्यू देखो कितना निकल गया है, 2.6। सो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं बच्चों, कोई एक ट्रायंगल दे देगा और किसी एक साइड के पैरेलल को एक लाइन ड्रॉ करने के लिए बोल देगा, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और लाइन ड्रॉ करने के बाद कुछ वैल्यूज आपको दे दी जाएगी और कुछ वैल्यू आपको निकालने के लिए बोली जाएगी। ठीक है, तो याद रखना कि इस तरीके के क्वेश्चन में हम लोग हमेशा थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। कभी कभी क्या करते हैं ना बच्चों, एक बात और बता देता हूं, ऐसा एक ट्राइंगल है मान लो, और उस ट्राइंगल में ये डी बना देते हैं हम लोग, एक जो पैरेलल है साइड, और कभी कभी क्या करते हैं ये पूरा ए सी दे देते हैं। ठीक है, और इधर मान लो दे दिया 2 दे दिया, और इधर 3 दे दिया, और इस तरफ मान लो दे दिया 18 पूरा का पूरा लें, और बोला ए ई निकालो और ई सी निकालो, दोनों के दोनों निकालो। तो उस केस में आप लोग क्या करेंगे मैं बता देता हूं। उस केस में आप सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि किसी एक को, या ए ई को या ई सी को, किसी को एक को x मान लेंगे, तो ये x हो गया। अब ये पूरा का पूरा 18 था, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, ये बचा हुआ हो जाएगा 18 - x। अब मैं फिर से क्या लगा दूंगा, थेल्स थ्योरम लगा दूंगा, तो 2/3 बराबर हो जाएगा x/18 - x के। तो आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो चलो देखते हैं क्या आता है। 36 - 2x बराबर है, किसके बराबर है, 3x के। इसको उठाकर इधर ट्रांसफर कर देंगे, सो 36 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5x, और 5 को अगर इधर मैं ट्रांसफर कर दूं तो 36/5 इज इक्वल टू हो जाएगा x। और अब मैं क्या करूंगा, 36 में से 5 को डिवाइड कर दूंगा, सो 5 7 जा 35, यहाँ पर बच गया है मेरे पास 1, यहाँ पर लगा दिया पॉइंट, और ये होगा 0, तो ये बन गया क्या, 7.2। सो x का जो वैल्यू है वो क्या निकल गया बच्चों, 7.2 निकल गया। तो ये आपको ए ही पता चल गया 7.2, और अब उसको 18 से माइनस कर देंगे, यानी 18 में अगर मैं 7.2 को माइनस कर दूं बच्चों, तो ये होने वाला है 8, और यहाँ पर आने वाला है 0, ये हो जाएगा फाइनली 10.8। तो देखो दोनों का दोनों निकल गया है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आप लोगों से, जो कि थेल्स थ्योरम से रिलेटेड ही है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल में दिया हुआ था बच्चों, मैं खोज ढूंढ करके इसको बाहर निकाल ले आया हूं आप लोगों के लिए। इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, वो क्वेश्चन में वैल्यूज कुछ नहीं दिए हैं, लेकिन हमको प्रूफ करने के लिए दिया है कि ए डी अपॉन बी डी को बराबर प्रूफ करना है ए ई अपॉन ई सी के, जो कि मेरे को लगता है कि मैंने क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दिया है। एक्चुअली में ए डी अपॉन ए सी होगा, तो मैं इसको ए डी अपॉन ए सी कर देता हूं, और ये वाला जो लिखा हुआ है ए ई अपॉन, इसको मैं कर देता हूं, एक्चुअली में ए डी अपॉन ए बी है, माफ कीजिएगा मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हूं, ए बी हो गया, और यहां पर ये ए ई अपॉन ए सी होगा। ओके, सो सॉरी फॉर मिस्टेक, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, हो जाता है बच्चों कभी कभी मेरे से भी गलती। ओके, सो अब हमको क्या बोला गया क्वेश्चन में, हम लोग ये देखते हैं। सो क्वेश्चन में हमको सबसे पहले तो बोला गया है कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट डी एंड ई, यानी कि हमारे पास एक ट्राइंगल है कुछ इस प्रकार से, और इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं, एक नाम है ए, एक है बी, और एक है सी। अब क्या करना है अपने को यहाँ से बी सी से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। बोला गया देखो डी एंड ई एंड इज पैरेलल टू बी सी। सो यहाँ पर ए बी के पॉइंट पर मैं डी ले लिया, और ए सी पर मैं ले लिया ई, और जब मैं इस डी को मिलाया हूँ, सो डी ई जो है वो किसके पैरेलल बन गया, देखो बी सी के पैरेलल बन गया। तो अगेन ये बोल रहा है मेरे को कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के।
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना है इस क्वेश्चन को। जो डी है वो पैरेलल है बीसी के। अगर डी पैरेलल है बीसी के तो अगेन बाय थेल्स थ्योरम ए डी अपॉन बी डी बराबर होने वाला है ए ई अपॉन ई सी के। क्लियर है यहां तक? अब देखिए हमको जो प्रूफ करना है उसमें ए डी तो है, लेकिन इस बी डी के जगह पर वो क्या दे दिया है, ए बी दे दिया है। वैसी ए ई तो है, लेकिन ई सी के जगह पर वो क्या दे दिया है, ए सी दे दिया है। सो अगर मेरे को ये प्रूफ करना है तो मैं क्या करूंगा? तो देखिए बच्चों, इसके लिए आप लोगों को ये याद रखना है कि जब भी हम लोग को इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हमको वन ऐड करना है, लेकिन वन ऐड बिना दिमाग लगाए नहीं करना है, दिमाग लगा करके वन ऐड करना है। अगर मैं अभी यहां पर वन ऐड कर दूं बच्चों, सोचो अगर मैं यहां पर वन ऐड कर देता हूं ए डी और बी डी में +1 कर देता हूं, मान लो, सोचो। सो ये क्या होने वाला है? तो नीचे में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डी मिलेगा, और प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी मिलेगा। देखो ए डी और बी डी दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो ये पूरा ए बी बन जाएगा। सो ये बन जाएगा ए बी अपॉन बी डी। बहुत ध्यान से सुनेंगे बात को। तो देखिए जो प्रूफ करना था क्या वो मेरे को मिला है, यानी ए डी अपॉन ए बी चाहिए था, मेरे को मिल क्या गया है, ए बी अपॉन बी डी मिल गया। ये क्यों मिला है, कारण क्या है मिलने का? तो कारण ये है बच्चों इसका कि जो भी क्वांटिटी ऊपर में रहता है वो क्वांटिटी गायब हो जाता है। जैसे यहां पर देखो ऊपर में एडी था और मैंने 1 ऐड किया था, सो एडी गायब हो गया था। सो आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो आप लोगों को चाहिए, जैसे मेरे को एडी चाहिए, एडी का रिक्वायरमेंट है मेरे को, यानी मेरे को एडी चाहिए ही चाहिए। और अगर मेरे को एडी चाहिए सो मैं चाहूंगा कि एडी ऊपर में ना रहे, और अगर एडी ऊपर में ना रहे तो वो कहाँ रहेगा? तो मेरे पास एक तरीका ये है कि मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूं, और रेसिप्रोकल करके दोनों तरफ को बी डी अपॉन ए डी और इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई बना दूं, और उसके बाद मैं इसमें 1 ऐड करूं, ताकि बी डी हमको चाहिए नहीं था तो बी डी ऊपर चला गया है, तो बी डी अब गायब हो जाने वाला है। तो देखिए मैं दोनों तरफ क्या कर दिया हूं, 1 ऐड कर दिया हूं। तो लिखेंगे बाय एडिंग 1 बोथ साइड। सो फाइनली देखिए यहाँ पर 1/1 है और ये भी 1/1 है, तो इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो AD मिलेगा। 1 से अगर मैं BD को मल्टीप्लाई करूंगा तो BD मिलेगा, और AD में अगर 1 मल्टीप्लाई करूंगा तो AD मिलेगा। नीचे में अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो AE मिलेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो EC मिलेगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो AE मिलेगा। अब BD और AD दोनों को मैं जोड़ूंगा तो क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा AB बन जाएगा। देखो तो ये AB बन गया, अपॉन में AD आ गया, EC और AE पूरे को जोड़कर देखो तो ये पूरा का पूरा AC बनने वाला है, तो ये AC बन गया, और अपॉन में AE जो लिखा था उसको मैं एज इट इज लिख दिया। लेकिन जो प्रूफ करना है उसमें देखो AD ऊपर में है, AB नीचे में है। सो मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, और रेसिप्रोकल करने से मेरे को मिल जाएगा AD अपॉन AB बराबर है AE अपॉन AC के। यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था। सो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन दिया जाएगा इसमें आपको AB और AC को पहचानना है। AB ये पूरा लेंथ है और AC ये पूरा लेंथ है, तो अगर पूरा लेंथ आपको दिया है, AB और AC अगर दिया तो आपको 1 जोड़ना है, और 1 कैसे जोड़ना है, कब जोड़ना है, ये मैंने आपको बताया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात था। सो बच्चों इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी भी थेल्स थ्योरम से रिलेटेड हमारे पास और कई क्वेश्चंस हैं जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। जो मिस्टेक हुआ था उसके लिए रियली सॉरी, थैंक यू।